प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम वृश्चिक लग्न की चर्चा करेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक लग्न के लिए कौन ग्रह शुभ फलप्रद होते हैं, कौन ग्रह अशुभ फलप्रद होते हैं, कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होते हैं, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होते हैं, कौन ग्रह शुभ फलप्रद होते हैं, कौन ग्रह पाप फलप्रद होते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से ये भी देखने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो ग्रह वृश्चिक लग्न के लिए पाप फलप्रद हैं, क्या वो केंद्र और त्रिकोण में होने पर, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट होने पर भी पाप फल देंगे, या जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं वो 6, 8, 12 भाव में स्थित होने पर, पापक ग्रह से युत और दृष्ट होने पर भी शुभ फल देंगे। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है। हमारे जो नए दर्शक हैं वो जान लें, जन्म के समय जो राशि आकाश में पूर्व की ओर उदित होती है वही पहले भाव में लिखी जाती है और वही लग्न कहलाती है। 12 राशियां हैं मेष से लेकर मीन तक। ये 24 घंटे में 12 राशियां भोग करती हैं। जिस समय जातक का जन्म होता है, पूर्व दिशा में जो राशि भोग करती रहती है वही पहले भाव में लिखी जाती है और वही लग्न कहलाती है। तो आज हम वृश्चिक लग्न की चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए किसी जातक का वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है, तो वृश्चिक के लिए साइन क्या होगा? 8 गिनती हम लिखेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से 12 भावों में राशियां लिख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि कौन राशि केंद्र और त्रिकोण में है। केंद्र और त्रिकोण में जो राशियां हैं वो शुभ फल देने वाली होती हैं, और जो केंद्र और त्रिकोण से इतर भाव के स्वामी हैं, 6, 8, 12 के स्वामी हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, 11वें भाव से संबंध है जिसका, वो सब पाप फलप्रद होती हैं। दर्शकों, आज हम वृश्चिक लग्न के अंतर्गत सबसे पहले सूर्य को देखेंगे कि सूर्य वृश्चिक लग्न के लिए शुभप्रद है या पाप फलप्रद है। अब देखिए, सूर्य किस राशि का स्वामी होता है? सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। तो सिंह राशि वृश्चिक लग्न के लिए 10वें भाव में है। 10वें भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। तो केंद्र का स्वामी है, इस कारण से ये शुभ फल देने वाला होगा। सूर्य क्या होगा? शुभप्रद होगा, शुभ फल देने वाला होगा। सूर्य की एक राशि है, चंद्रमा की एक राशि होती है, तो सूर्य शुभ फल देने वाला होगा। अब आइए चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। कर्क राशि 9वें भाव में है। वृश्चिक लग्न के लिए कर्क राशि 9वें भाव में पड़ती है। तो कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। 9वां भाव त्रिकोण है, तो त्रिकोण और केंद्र के स्वामी शुभ फल देने वाले होते हैं। चंद्रमा क्या होगा? शुभप्रद होगा। वृश्चिक लग्न के लिए चंद्रमा शुभ होगा, शुभ फलप्रद या शुभ होगा। अब आइए मंगल को देखते हैं। मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। तो आज हम वृश्चिक लग्न की चर्चा कर रहे हैं। तो वृश्चिक लग्न का स्वामी कौन होता है? मंगल। मेष लग्न का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो वृश्चिक लग्न तो लग्न है, प्रथम भाव में है, केंद्र है, त्रिकोण है, तो ये तो सर्वथा शुभ होगी। लेकिन मेष राशि इसकी 6ठे भाव में है, तो ये 6ठे भाव का भी स्वामी है। इसकी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि होती है। इस कारण से वृश्चिक लग्न के लिए मंगल शुभ अशुभ दोनों होगा। मंगल क्या होगा? शुभ और अशुभ दोनों होगा। ये लग्न के रूप में तो ये अच्छा फल देगा, लेकिन 6ठे भाव के रूप में ये खराब फल देगा। रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ाने वाला होगा। दर्शकों, अब आइए देखते हैं बुध को कि वृश्चिक लग्न के लिए बुध कहाँ का स्वामी होता है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। मिथुन राशि इसकी 8वें भाव में है और कन्या राशि 11 भाव में है। ये 8वें भाव और 11 भाव ये दोनों
केंद्र और त्रिकोण से बाहर के भाव हैं, अर्थात पाप फलप्रद हैं। इनके स्वामी पाप फलप्रद होंगे, या इनमें जो ग्रह बैठते हैं वो खराब फल देने वाले होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आइए देखते हैं बुध के लिए। अब जब बुध पाप फलप्रद है तो ये अशुभ होगा। क्या होगा? अशुभ। दोनों खराब घर का स्वामी है अष्टम भाव का, और एकादश भाव का स्वामी बुध है। तो वृश्चिक लग्न के लिए बुध क्या होगा? अशुभ होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति की क्या पोजीशन है? बृहस्पति वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश है। तो पंचमेश योग कारक होता है, द्वितीयेश है, इसलिए वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति क्या होगा? शुभ होगा, योग कारक होगा, योग कारक होगा। अब उसके बाद हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र की भी 2 राशियां होती हैं, वृष और तुला। तो वृष राशि इसकी सप्तम भाव में है, तुला राशि द्वादश भाव में, अर्थात ये दोनों खराब भाव का स्वामी है। सप्तम भाव केंद्र है लेकिन मारक स्थान भी है, इसलिए हमेशा मार्केश होता है, इसे हम शुभ नहीं मानते हर जगह। तो सप्तम इसका अन्य भाव से जब संबंध होता है, सप्तम भाव का केंद्र और त्रिकोण के अतिरिक्त अगर इतर भाव से संबंध है, इसकी दूसरी राशि अगर अन्य भाव में है केंद्र त्रिकोण छोड़ के, तो इसको हम शुभ नहीं मानेंगे, अशुभ मानते हैं सर्वथा। तो सप्तम भाव में वृष राशि है, द्वादश भाव में तुला राशि है शुक्र की, इस कारण से शुक्र मार्केश होगा, अशुभ होगा। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र मार्केश होगा, और मार्केश अशुभ माना जाता है। मार्केश अशुभ माना जाता है। अब उसके बाद हम शनि को देखते हैं। शनि की क्या पोजीशन है? वृश्चिक लग्न के लिए शनि तृतीयेश और चतुर्थेश है। तृतीयेश केंद्र और त्रिकोण से बाहर का भाव है, इसलिए पाप फलप्रद होता है। इसमें जो राशियां होती हैं उनके स्वामी पाप फलप्रद होते हैं, लेकिन केंद्र का स्वामी है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी, इसकी मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ भाव में है, इसलिए शुभ अशुभ दोनों फल देगा। वैसे वृश्चिक लग्न के लिए महर्षि पाराशर जी ने शनि को पाप फलप्रद माना है, लेकिन मेरे विचार से इसकी मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ भाव में है, इसलिए ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। शनि शुभप्रद होगा। शुभ अशुभ दोनों लिखेंगे हम, शुभ अशुभ दोनों लिखेंगे। अब दर्शकों, जहां बात ये आती है कि ये केंद्र का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि केंद्र में है इसकी, और दूसरी राशि इसकी बाहर है, तो ज़्यादा फल तो ये केंद्र का देगा, तो इसे शुभ माना चाहिए, वृश्चिक लग्न के लिए शुभ होना चाहिए, लेकिन इसको सर्वथा पाप फलप्रद माना है महर्षि पाराशर जी ने। ऐसा क्यों? मेरे विचार से कि मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, दोनों आपस में शत्रु हैं, इस कारण से ये पाप फलप्रद होगा। बाहर के भाव से भी इसका एक राशि का संबंध है, और आपस में लग्न का ये शत्रु है, लग्नेश का शत्रु होगा, इस कारण से इसे सर्वथा अशुभ मानते हैं, लेकिन ये शुभ अशुभ दोनों फल देगा। अब कहाँ बैठा हुआ है ये पोजीशन भी देखना होगा। अगर शुभ ग्रहों के साथ में शनि बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से युत है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो शुभ फल देगा। अगर पाप ग्रहों से युत है, केंद्र त्रिकोण से बाहर 6, 8, 12 भाव में कहीं बैठा है, तो खराब फल देगा। दर्शकों, ये रही सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि की वृश्चिक लग्न के लिए शुभता और अशुभता। अब देखिए, सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति ये सर्वथा शुभ हैं। बृहस्पति पंचमेश है और धनेश है। धन भाव मारक होता है, लेकिन धन के लिए तो अच्छा होता है, पंचम भाव योग कारक है। मंगल का मित्र है, लग्नेश का मित्र है बृहस्पति, इस कारण से योग कारक इसे माना गया है। तो बृहस्पति भी शुभ है। सूर्य चंद्र बृहस्पति शुभ होते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। और अशुभ कौन होंगे? मंगल शुभ अशुभ दोनों फल देगा, क्योंकि मंगल की वृश्चिक राशि यहाँ है, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में, तो ये शुभ अशुभ दोनों फल देगा। मंगल शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल देगा, पाप ग्रहों के साथ पाप फल देगा। बुध अष्टमेश और एकादशेश है, दोनों पाप फल प्रभाव है वृश्चिक लग्न के लिए, इस कारण से ये सर्वथा अशुभ होगा वृश्चिक लग्न के लिए। बृहस्पति शुभ है, शुक्र मार्केश होगा। शुक्र द्वादशेश और सप्तमेश है,
इस कारण से ये सर्वथा मार्केश होगा, अशुभ माना जाएगा। सप्तम भाव केंद्र है, लेकिन ये मारक स्थान होने के कारण, इसका स्वामी मार्केश होने के कारण इसे हम केंद्र नहीं मानते। अगर दूसरी राशि इसकी किसी मूल त्रिकोण या केंद्र में है तब तो ये शुभ माना जाएगा, अन्यथा इसको सर्वथा अशुभ ही मानते हैं, मार्केश ही मानते हैं। तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र मार्केश होगा, अशुभ होगा। शनि शुभ और अशुभ दोनों होगा, शनि शुभ अशुभ दोनों होगा। तो देखिए मंगल शनि शुभ अशुभ दोनों होंगे, शुक्र मार्केश होगा, बुध अशुभ होगा, सूर्य चंद्र और बृहस्पति शुभ होंगे वृश्चिक लग्न के लिए। अब आइए एक उदाहरण कुंडली लेकर के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर केंद्र और त्रिकोण में जो ग्रह शुभ हैं, क्या वो 6, 8, 12 भाव में बैठेंगे, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट होंगे, तब भी वो शुभ फल देंगे, या जो अशुभ ग्रह हैं, जो मार्केश हैं, जो पाप फलप्रद हैं वृश्चिक लग्न के लिए, वो ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठेंगे, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट होंगे, तब भी अशुभ फल देंगे। आइए इसकी चर्चा करते हैं हम। मान लीजिए किसी जातक का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ, कोई जातक है जिनका नाम यक्ष है, मैंने मान लिया कि यक्ष इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? DOB 19 जून 2023। 19 जून 2023 को किसी बच्चे का जन्म हुआ। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? TOB 5:30 AM। और प्लेस ऑफ बर्थ रामपुर उत्तर प्रदेश। किसी जातक का जन्म 19 जून 2023 को 5:30 बजे सुबह रामपुर में हुआ, 5:30 बजे शाम को, 5:30 बजे शाम को रामपुर में हुआ, PM 5:30 बजे शाम को रामपुर में हुआ। तो दर्शकों अब हम देखते हैं कि इनका किस लग्न का जन्म है। अपने मोबाइल में तारीख समय प्लेस हम फीड करेंगे और देखेंगे कि कौन सी लग्न आती है। तो दर्शकों अगर आपने अभी तक एस्ट्रोसेज डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जा कर के एस्ट्रोसेज कुंडली डाउनलोड करें, ओपन करें, कुंडली खुल के आ जाएगी। उसमें आप क्लिक करेंगे तो नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, मेल फीमेल भरना होगा, उसको आप भर दीजिए। ओपन करेंगे तो कुंडली खुल करके आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि मैंने पहले से इसमें डाउनलोड कर रखा है, तो हमने एस्ट्रोसेज कुंडली खोला, कुंडली में गए, कुंडली में जा कर के हमने जब क्लिक किया तो इसमें सब आ गया। अब इसमें जब आप पहली बार फीड करेंगे तो नवीन कुंडली और कुंडली 2 आती है। नवीन कुंडली में तो आपको भरना होता है सब, और अगर एक बार आप भर चुके हैं, पहले से फीड है, तो आप कुंडली में क्लिक करें और कुंडली में जाएंगे तो आप पहले से जो डाउनलोड करें वो दिखने लगेगा, उस पर क्लिक करें, खुल करके कुंडली सामने आ जाएगी। अब जब हमने इनकी कुंडली खोला तो वृश्चिक लग्न की है। डेट ऑफ बर्थ 19 जून 2023, टाइम ऑफ बर्थ 5:30 PM, POB रामपुर इनका जन्म है। तो दर्शकों अब आइए देखते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली है, इनका ग्रह कौन कहाँ बैठे हुए हैं। इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में वक्री शनि बैठा हुआ है। चतुर्थ, अब पहले तो राशियां लिख लेंगे सब भाव, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इस प्रकार से हमने राशियां लिख लिया। अब उसके बाद कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में शनि बकरी होके बैठा हुआ है। बकरी का साइन क्या होता है? स्टार, ग्रह के साथ में स्टार लगा होता है, तो ये बकरी का साइन होता है। तो कुंभ लग्न में, कुंभ राशि में वृश्चिक लग्न के लिए इनकी कुंडली में कुंभ राशि में शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। अब उसके बाद देखेंगे छठे भाव में राहु और गुरु बैठे हैं। राहु और गुरु छठे भाव में बैठे हैं। मेष राशि में, राशि कौन सी है? गिनती 1 है, तो मेष राशि में राहु और गुरु छठे भाव में बैठे हैं। उसके बाद बुध सप्तम भाव में बैठे हैं। बुध सप्तम भाव में। चंद्र और सूर्य अष्टम भाव में। चंद्र सूर्य अष्टम भाव में। मंगल शुक्र भाग्य भाव में।
मंगल और शुक्र भाग्य भाव में बैठे, केतु 12वें भाव में। ये रही इनके कुंडली में ग्रहों की स्थिति। देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रह स्थापित हो गए। अब सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य सर्वथा शुभ होता है। इनकी कुंडली में सूर्य दशमेश है और बैठा कहाँ है? अष्टम भाव में, खराब स्थान पर बैठा है, चंद्रमा के साथ में बैठा है। अब दर्शकों, चंद्रमा शुभ है कि अशुभ है ये देखेंगे हम। चंद्रमा शुभ है या अशुभ है? तो जब कुंडली खोलते हैं ऊपर लग्न लिखा होता है, लग्न के साइड में, राइट साइड में एक त्रिभुज का चिन्ह बना होता है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो खुल करके आ जाता है इसमें लग्न, नवमांश, चंद्र, क्लाउड, ऐसे करके नीचे लिखा होता है इसमें जन्म विवरण। तो जन्म विवरण पर हम जाएंगे। जन्म विवरण के आगे पंचांग जब हम खोलेंगे तो पंचांग में देखिए इनका आर्द्रा चतुर्थ चरण का जन्म है। नक्षत्र के आगे लिखा पक्ष शुक्ल, तिथि द्वितीया, नक्षत्र आर्द्रा और हिंदू दिन सोमवार, अंग्रेजी दिन सोमवार। योग वृद्धि, करण बालव, सूर्य उदय 5 और 19:39, सूर्य अस्त और 19:23-25। डिटेल मिल जाएगा आपको पंचांग में। अब पक्ष ऊपर लिखा हुआ है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष द्वितीया का जन्म है। तो हमने आपसे कहा था कि कृष्ण पक्ष पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष पंचमी तक चंद्रमा क्षीण होता है। और इनका जन्म कब का है? शुक्ल पक्ष द्वितीया का, पंचमी से पहले का जन्म है। इस कारण से ये चंद्रमा इनके लिए अशुभ होगा। चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, अशुभ होगा। शुक्ल पक्ष पंचमी के बाद का चंद्रमा होता तो शुभ चंद्रमा होता। दर्शकों, यहाँ क्या है? चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है। चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है। क्षीण चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा भाग्येश है। वृश्चिक लग्न के लिए इनकी कुंडली में चंद्रमा भाग्येश होकर के 8वें भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा वृश्चिक लग्न के लिए शुभ होता है, लेकिन क्षीण चंद्रमा है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो क्षीण होने पर कमजोर हो गया, अस्त हो गया, कमजोर हो गया, और अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो और कमजोर हो गया, इससे और भी कमजोर हो गया, निर्बल हो गया। तो क्षीण चंद्रमा पापक ग्रह की तरह प्रभाव देगा। सूर्य के साथ में बैठा हुआ है तो जो भाग्येश था वो खराब फल दे। सूर्य और चंद्रमा दोनों शुभ हैं। त्रिकोण और केंद्र के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं, राजयोग बना रहे हैं यहाँ। लेकिन दर्शकों, क्षीण चंद्रमा है, अष्टम भाव में बन रहा है राजयोग। चंद्रमा भी क्षीण है, इस कारण से ये राजयोग फलीभूत नहीं होगा यहाँ। अब देखिए, उसके बाद देखिए मंगल को। वृश्चिक लग्न के लिए मंगल शुभ अशुभ दोनों फल देता है। लग्नेश होने के कारण शुभ फल देगा, लेकिन खष्ठेश होने के कारण अशुभ फल भी देगा। अभी बैठा कहाँ हुआ है? मंगल अपनी नीच राशि में भाग्य स्थान पर बैठा है शुक्र के साथ में। तो देखिए, मंगल लग्नेश है, खष्ठेश है, शुभ अशुभ दोनों है, लेकिन नीच राशि में बैठा है तो और अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। लेकिन स्थान बली है, भाग्य स्थान पर बैठा है, त्रिकोण में बैठा है। लग्नेश होकर त्रिकोण में बैठा है तो शुभ फल देगा, लेकिन नीच राशि में है तो शुभता में कमी होगी, खराब फल भी देगा। शुक्र के साथ बैठा है तो इसकी अशुभता और भी कम हो जाएगी, ज़्यादातर शुभ फल देगा। मंगल शुभ अशुभ दोनों होता है, लेकिन अच्छे स्थान पर बैठा है इसलिए शुभ फल देगा। शुक्र के साथ बैठा है इसलिए और अच्छा फल देगा, लेकिन अपनी नीच राशि में है तो खराब फल भी देगा। इसकी अशुभता में कमी हो जाए, क्योंकि शुभता ज़्यादा है मंगल की। लग्नेश भी है, भाग्य स्थान पर बैठा है, शुभ ग्रह के साथ में बैठा है, इसलिए शुभता ज़्यादा है, अशुभता कम है इसकी। अब इस पर देखिए, किसी पापक ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, न तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए मंगल ज़्यादातर शुभ फल देगा, अशुभ फल भी देगा, लेकिन बहुत कम। अब आइए देखते हैं बुध को। बुध की क्या पोजीशन है? बुध वृश्चिक लग्न के लिए बुध अष्टमेश और एकादशेश होने के कारण सर्वथा अशुभ होता है, पाप फलप्रद होता है। लेकिन इनकी कुंडली में कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में। बुध अष्टमेश और एकादशेश होकर के सप्तम भाव में बैठा है, मारक स्थान पर बैठा हुआ है। तो द्वितीयेश और सप्तमेश तो मार्केश होते ही हैं,
प्रबल मार्केश होते हैं, लेकिन उसके बाद क्रम से अष्टमेश और द्वादशेश, एकादशेश ये भी मार्केश होते हैं। तो ये पाप फलप्रद है, बुध मारक स्थान पर बैठा हुआ है, इस कारण से ये खराब फल देने वाला होगा। ये अपनी दशा अंतर्दशा में खराब फल देगा। पाप ग्रहों से युक्त दृष्टि होने पर, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़े या पाप ग्रहों की दशा में बुध भी खराब फल देगा और शुभ ग्रहों की दशा में अच्छा फल देगा। अब आइए देखते हैं बृहस्पति कहाँ। बृहस्पति शुभ है। बृहस्पति वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति पंचमेश और द्वितीयेश होकर के छठे भाव में बैठा है। पंचमेश और द्वितीयेश होकर छठे भाव में राहु के साथ बैठा है। तो दर्शकों, पंचमेश छठे भाव में बैठा है तो ये योग कारक, वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति योग कारक है, लेकिन छठे भाव में बैठने से इसकी योग्यता में कमी हो गई, इसकी शुभता में कमी हो जाएगी। दूसरा, राहु के साथ में बैठा है तो और भी कमी हो गई। तो बृहस्पति शुभ ग्रह होते हुए भी बहुत शुभ फल नहीं देगा, बल्कि अशुभ फल भी देगा। इसकी शुभता में तो बहुत कमी हो गई, लेकिन अशुभ फल भी देगा, क्योंकि राहु के साथ में बैठा हुआ है छठे भाव में। तो रोग, रिपु, ऋण की भी वृद्धि करेगा। तो दर्शकों, राहु यहाँ गुरु के साथ में गुरु चांडाल योग भी बना रहा है। जो जातक को, जिस भी जातक की कुंडली में गुरु चांडाल योग होता है, राहु केतु से बनता है, राहु उससे वो नुकसानदायक होता है, कष्टप्रद होता है। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।